हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। बहुत अच्छा तरह से छठ पर्व मनाएंगे बड़ी धूमधाम से, क्योंकि बिहार का सबसे फेवरेट पर्व है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई भी ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से है, और ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है दर्पण से है। ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध स्थापित करें, या क्या संबंध है, या अर्थात हम पूछ देगा कि अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बटे टू को सिद्ध करे या प्रमाणित करे। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आ गया तो ये 5 नंबर को मिलेगा। ठीक, आइए ध्यान समझिएगा। तो हल करते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दर्पण बनाएंगे। तो दर्पण का आप शायद पढ़े होंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन सा? तो एक समतल दर्पण होता है, और एक अवतल दर्पण होता है, और एक उत्तल दर्पण होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले अवतल दर्पण। अगला जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में हम उत्तल दर्पण आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो आइए आप देखते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो ऐसा दर्पण, ऐसे ध्यान समझिएगा, जो आप लोग घर में जो आईना देखते हैं उसमें जो चेहरा जो देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। ठीक, और अवतल दर्पण का जहाँ पर सैलून, जो अच्छा क्वालिटी सैलून होता है, वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आइए आप शायद समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि अवतल दर्पण में हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक, तो मेरा फिगर शायद ऐसे बन गया। ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल। तो अभी इसमें हम लोग कंफर्म नहीं है अवतल या अवतल है, कलई करेंगे। तो कलई अगर जिस दर्पण में बाहर से रहेगा, कलई जिस दर्पण में बाहर से क्या हुआ रहेगा, उस दर्पण को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल का मतलब धंसा हुआ, जो धंसा हुआ रहेगा उसको अवतल, जो उठा हुआ रहेगा उसको सॉरी धंसा हुआ का अवतल, उठा हुआ को उत्तल दर्पण कहेंगे। जो पूरा प्लेन रहेगा उसको समतल दर्पण कहना है। ठीक, इसका नाम क्या देना है कि बी बी डैश बी 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 डैश बी बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, जिसका ध्रुव पी है। 3 बात पहले ध्यान रखना है। क्या नाम देना दर्पण का कि बी बी डैश एक दर्पण है जिसका ध्रुव पी है। आप जब ध्रुव से याद रखिएगा तो हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जहां कांस खींचेंगे तो वक्रता ध्रुव सॉरी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहां से खींचना है, तो ध्रुव से होकर गुजरती है। ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को ही हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, आइए ध्यान समझिएगा इसमें। तो इसमें बनाना कैसे, तो इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो आइए देखिए हल में। माना बी बी डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। बी बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव इंग्लिश में ध्रुव को पोल कहेंगे, इसलिए पी सूचित किया जाएगा। जिसका ध्रुव पी है, अब पी है तो पी से यहाँ पर कोई न कोई केंद्र आएगा। याद रखिए कि दर्पण मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया। एक होता है समतल, समतल मतलब उसमें कोई भी त्रिज्या नहीं बनती है, जिस कारण से क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, या त्रिज्या उसका कितना होता है, अनंत होता है, उसमें बनता ही नहीं है। और ये जो बना है ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण में कोई न कोई केंद्र होता है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका वक्रता केंद्र को हम लोग मान लेते हैं कितना, सी मान लेते हैं। ध्रुव क्या हो गया? पी, और वक्रता केंद्र सी मान लेते हैं। ठीक, याद एक पॉइंट और ध्यान दीजिए इसमें कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर या प्रधान अक्ष, इसी को मुख्य अक्ष बोलेंगे या तो प्रधान अक्ष बोलेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आपतित होती है तो वह मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है। तो एकरा ये कौन सा दर्पण है? अवतल है, तो इसमें गुजरती है। तो यहाँ पर हम इस किरण को भी दर्शाएंगे कि ए, और इस बी को इतना बड़ा नहीं लेकर हम इस जगह पर ये इंडिकेट कर लेते हैं, सुविधा हो जाएगा। ठीक, तो ए बी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो इसका मतलब हो गया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो गुजरेगा करने से, तो गुजरेगा मुख्य फोकस होकर गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है
तो कहाँ से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में गुजरते हुए प्रतीत होती है। आइए ध्यान से देखिए तो अब यहाँ से आपतित हो रही है तो परावर्तित भी होगी, तो परावर्तित होगी तो कहाँ से होकर गुजरेगा, तो मुख्य फोकस से। कहाँ से, तो मुख्य फोकस से। इस पॉइंट को हमें दर्शाना पड़ेगा। कहाँ तक लिख दिए, माना बी बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को भी दिखाना पड़ेगा। PC वक्रता त्रिज्या, PC वक्रता त्रिज्या है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि PC प्रधान अक्ष है। ठीक, अब यहाँ से एक पॉइंट और समझिए, मुख्य फोकस ये हो गया है और यह हो गया ध्रुव। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो इसका याद रखिए किससे सूचित करेंगे, तो स्मॉल एफ से। मुख्य फोकस को बड़ी एफ से और फोकस दूरी की छोटी वाला एफ से आप सिद्ध कीजिए, लिख कर रखिएगा। ठीक, क्योंकि प्रूव करने में आपको सुविधा मिल जाए। ठीक, तो ये बात को लिख दिए, बी बी डैश एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P है, PC वक्रता त्रिज्या। इस पॉइंट को हम दर्शा दिए। अब क्या कर रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण AB आपतित हो रही है, तो ये भी लिखना पड़ेगा। AB किरण मुख्य अक्ष PC के समांतर आपतित होती है, तो वह कहाँ से होकर गुजरेगा, कहाँ से होकर, तो मुख्य फोकस। तो वह मुख्य फोकस F से गुजरती है, मुख्य फोकस F से गुजरती है। भाषा थोड़ा सा बस इतना ही लिखना पड़ेगा कि बी बी डैश एक अवतल दर्पण है, अगर उत्तल की बात रहेगा तो उत्तल लिखिएगा, जिसका ध्रुव P है, PC वक्रता त्रिज्या, PC वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग R से सूचित करेंगे, बड़ी वाला R से या स्मॉल, अब बड़ी वाला ही R यूज कीजिएगा यहाँ पर। तो PC क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। AB किरण PC के समांतर आपतित हुई, AB किरण PC के समांतर आपतित होती है, तो कहाँ से होकर गुजरेगा, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस होकर गुजरती है। इस बात को हम लोग दर्शाए। ठीक, उसके बाद अब चलना है कि हमें सिद्ध कैसे करना है, तो एक पॉइंट और समझिएगा। जब AB किरण आपतित होती है, AB किरण आपतित होती है, तो अब याद रखिएगा प्रकाश परावर्तन नियम क्या पढ़े हैं, तो प्रकाश परावर्तन नियम कहता कि अगर कोई किरण किसी सतह पर आपतित होती तो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित होती है, निश्चित नियम क्या है कि इसके बीच में एक अभिलंब आता है और इस अभिलंब के साइड में दो कोण बनता है, एक आपतन कोण बनता है और एक परावर्तन कोण बनता है। तो आपतन कोण को I, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। ठीक, आप ध्यान समझिएगा। अब यहाँ तो हम क्या किए, AB किरण खींच दिए। ठीक, कहाँ से गुजर रहा है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है, तो एकांत अभिलंब तो मिलाना पड़ेगा। तो अभिलंब आप याद रखिएगा हमेशा कहाँ से होकर जाएगा, तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो वक्रता केंद्र से आप डॉटेड लाइन में ही खींचिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो यहाँ से किरण गुजर गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, CB क्या है, BC क्या है, एक अभिलंब है। अभिलंब आ गया तो आप दो कोण बनेगा, एक किस नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, कि कोण I और कोण R, कोण I और कोण R बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, तो यहाँ से भी एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम लोग क्या करते हैं, अपना मन से थीटा मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अभी सुविधा के अनुसार हम थीटा मान लिए। ठीक, तो शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे देखते हैं। भाषा वाला आप जो जितना भाषा वाला लिखे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो रोक कर। ठीक, आइए ध्यान समझिएगा। अब इसको हमें सिद्ध करना है। भाषा था इसलिए यहाँ पे एक बार में नहीं हट पाता, जिस कारण से इसको हम मिटा दिए। ठीक, आइए ध्यान से देखिएगा इसमें। अब दोनों एक चीज आप ध्यान समझो कि AB समांतर है, पहले कहा गया कि समांतर आपतित हो रही है। AB समांतर किसका है, PC का। AB समांतर है PC का। इस पॉइंट को दिखाना पड़ेगा कि AB किरण किसका समांतर है, तो AB समांतर है PC का। AB समांतर PC का। आप इस पॉइंट की याद रखिएगा कि जब कोई समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा आकर अगर विभाजित करती है तो एकांतर कोण समान होता है, एकांतर अंतः कोण समान होता है। मतलब ये कोण अगर 60 डिग्री का बन रहा है तो ये निश्चित ही कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो यही बात आप यहाँ ध्यान समझिएगा। आप बताइए तो अगर इसको I लिखे,
और इस कोण को थीटा लिखें, ए बी समांतर किसका, पी सी का, ठीक। और इसको आगे की ओर बढ़ाए, इधर बढ़ाए तो कहीं कहीं कटान कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो अर्थात क्या हो गया कि कोण आई किसका बराबर है, कोण थीटा का। एग्जाम्पल के अनुसार आप थीटा कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ हम क्या मान लिए, थीटा। आई किसके बराबर हो गया, थीटा का। और प्रकाश के परावर्तन नियम क्या कहता है कि अभिलंब के साथ जो दो कोण बना, दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। तो इस पॉइंट को हमें दर्शाना पड़ेगा कि बी सी क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। और इसमें लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक। आइए ध्यान से देखिए, नियम से क्या कर रहा है कि कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर का। कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर का। आप ध्यान से देखिएगा, ई आई थीटा के बराबर है, ई आई आर के बराबर है। एकरा अगर समीकरण फर्स्ट मान ले और एकरा सेकेंड मान ले, ठीक, फर्स्ट और इसको सेकेंड मान। जैसे एग्जाम्पल को समझिए कि आप किसी से दोस्ती किए और आपका जो दोस्त है किसी और से दोस्ती किया है, आप दोनों जाकर मिले, अपना दोस्त के साथ ले गए और वो अपना दोस्त लेके गया किसी और से मिलने के लिए, ठीक, वो अपना दोस्त से। तो अब मिलने के बाद आप दोनों भी दोस्ती हो सकता है। तो यही बात है यहाँ पर कि जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा किसके बराबर होगा, कोण आर का। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ सबसे बेहतर लगेगा तुलना करना। समीकरण 1 एवं 2 को तुलना करने का मतलब दोनों बराबर करेंगे, तो LHS के बराबर, तो इसलिए RHS के बराबर, इसीलिए आप डायरेक्ट लिखिएगा कि कोण थीटा किसके बराबर हो गया, कोण आर का हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट और समझिएगा, तो यहाँ से हम एक चीज और देख रहे हैं कि त्रिभुज, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, तो BCF एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर या दो भुजा बराबर, तो उसको हम लोग कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। दो कोण बराबर तो दोनों भुजा भी बराबर होगा, अगर दो भुजा बराबर है तो दोनों भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर है। कौन सा त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। आप त्रिभुज का नाम लिखे पहले, तो BCF त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में आप ध्यान से देखिएगा कि ई वाला कोण त्रिभुज के अंदर है और ये वाला त्रिभुज के अंदर है, तो कोण थीटा किसके बराबर है, तो कोण आर का है। तो थीटा के सामने कौन सा भुजा हो जाएगा, तो बी से BF हो जाएगा, और आर के सामने कौन सा हो जाएगा, तो CF हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम दर्शा सकते हैं कि भुजा, ये त्रिभुज में दो कोण बराबर, तो बराबर अभी जस्ट बताया, बराबर कोण के सामने भुजा भी बराबर होती है, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो इस कोण के सामने BF बराबर इस कोण के सामने किसका, CF का। तो BF बराबर किसका हो गया, CF का। इसको समीकरण आप थर्ड मान लीजिए, सुविधा के अनुसार इतना समीकरण मान कर रख रहे हैं, ठीक। आइए आप देखते हैं यहाँ से, इसको मान लिए। आप ध्यान से देखिए दोनों, एक पॉइंट को हमें दर्शाना पड़ेगा। इस किरण को क्या करेंगे, जबरदस्ती करके एक खींच कर, एकदम पूरा खींच कर इसको, अगर इस किरण AB को खींच कर ऐसे लाए कि पूरा सटले करा पा जाए, किसके, तो मुख अक्ष के समांतर। तो इस पॉइंट को हमें लिखना पड़ेगा, दिखाना नहीं है, फिगर में नहीं दिखाना है, लेकिन लिखना पड़ेगा कि यदि बिंदु B P के निकट होता, इस बात को दिखाना पड़ेगा कि यदि बिंदु B P के निकट होता, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना गलत हो गया, कल्पना करें, क्या कल्पना करें हम लोग, यदि B बिंदु P के निकट होता, यदि B बिंदु P के निकट होता। आइए ध्यान से, अगर बताओ नू कि ये B वाला P के निकट होता, तो ऐसा कौन सा भुजा है जो भुजा को सीधे झप लेता है इसको, तो एकरा जैसे खींच कर, अगर ऐसे करके अगर खींच के ऐसे लेकर आ रहे हैं, BF बराबर किसका हो जाएगा, PF का। BF बराबर किसका हो जाएगा, PF का। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए कि BF बराबर किसका हो जाएगा, PF का हो जाएगा। एकरा मान लीजिए समीकरण कितना,
4। थोड़ा सा और, बी एफ बराबर सी एफ का, बी एफ बराबर पी एफ का। ठीक, अब यहाँ से देखिए कि बी एफ बराबर सी एफ का है, बी एफ बराबर पी एफ का, दोनों एल एच एस के बराबर हो गए तो आर एच एस है, आर एच एस भी बराबर होगा। तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा समीकरण 3 एवं 4 को तुलना करने पर, समीकरण 3 एवं 4 को तुलना करने पर देख रहे हैं कि बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर किसका हो जाएगा, सी एफ का, सी एफ का, पी एफ बराबर सी एफ का। अब बता दूं तो पी एफ को हम लोग क्या मान कर रखें, एफ, तो पी एफ के जगह आप क्या लिख दे, एफ, क्योंकि फोकस दूरी है। और जहां सी एफ लिखे हैं, सी एफ मतलब सौंसे, सौंसे के एगो मध्य वाला भाग कौन हो गया, पी एफ हो गया। सौंसे को हम लोग लिख सकते हैं सी एफ को, सी एफ जो है यहाँ पर, इसको सौंसे लिख सकते हैं पी सी बटे 2। तो लिख दिया जाए पी सी बटे में कितना, 2 लिख दिए, क्योंकि उसका आधा है। आप देखियो एफ बराबर पीसी, पीसी का हम लोग क्या माने, बोले वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या को आर, तो ये पीसी कितना हो जाएगा, आर नीचा में 2। तो मेरा सिद्ध हो चुका है कि एफ और आर में क्या संबंध है, तो एफ बराबर आर बटे 2। या आप कह सकते हैं कि आर जो है केकर दुगुना है, एक बटे 1 कर क्रॉस गुना करें कितना हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करके लाना है। अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो वीडियो दोबारा जाकर देखिएगा, और ये क्वेश्चन अगर आ गया बोर्ड में तो गारंटी के साथ कहते कितना नंबर देगा, 5 नंबर, या अभी वर्तमान चल रहा है 6 नंबर। फिजिक्स का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया। तब तक के लिए जय हिंद।